हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों की सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी एपिडेमियोलॉजी, जिसमें आज की क्लास में हम आपके फिफ्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सर्विलेंस के बारे में। सर्विलेंस बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसका मीनिंग होता है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं सर्विलेंस के बारे में। सर्विलेंस बेसिकली अगर हम बात करें सर्विलेंस की, तो ये एक तरीके का एक इसेंशियल पार्ट होता है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का। सर्विलेंस हमारे किसी कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है, जो कि एक तरीके से जिसमें क्या होता है, सर्विलेंस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को लगातार कंटिन्यूअसली लगातार हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके केसेस इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं कि कितने केस आए, कितने नए केस आए, कितने पुराने केस थे, और कंटिन्यूअसली हम उसको एनालाइज करते रहते हैं, कितना क्या एक्शन दिखाई दे रहा है, कितने लोग इसमें अफेक्ट हुए, कितने लोगों को ये डिजीज हुई, कितने लोगों में हुई, कब हुई, किस एरिया में हुई सबसे ज्यादा, कितने लोग थे, कितने लोगों में से कितने लोगों में हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीजें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम सर्विलेंस के अंडर में रखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर्विलेंस क्या है, बेसिकली सर्विलेंस जो है, सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड सिस्टमिकली कलेक्शन, एनालिसिस एंड कलेक्टिंग डाटा फॉर द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं या किसी डिजीज की वजह से, तो उसके पूरे डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली जब हम बिना रुके, जब हम कंटिन्यूअसली हम उसका सिस्टमिक तरीके से उसका डाटा कलेक्शन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं, तो उस टाइम पे जो वो हमारी डिजीज कॉज हुई है, कि वो कब हुई है, कैसे हुई है, कॉज किस तरीके से कॉज हुई है, कहाँ कॉज हुई है, किन लोगों में ज़्यादातर, कौन से एज ग्रुप में लोग सबसे ज़्यादा ये डिजीज दिखाई दे रही है, जब हम इन सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विलेंस बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर्विलेंस मीन द कीपिंग द कंटिन्यू वॉच ऑन द डिजीज। जब हम कंटिन्यूअसली हम किसी भी डिजीज को कंटिन्यूअसली वॉच करते देखते हैं, वेट जहाँ कहाँ पे ये अकर हुई, कितने लोगों में ये कॉज हुई ये डिजीज, या ये कितने केसेस थे, या किस तरीके से ये डिजीज कॉज हुई थी, उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल देकर के आपसे बताऊं, तो एक गांव है, मान लीजिए एक गांव है, उसमें जो है डेंगू कॉज हो रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डेंगू के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कितने नए केस आए, कितने पुराने केस थे, कितने कौन सी एज ऑफ ग्रुप वालों को आपके हो रही थी ये डिजीज, मतलब कितने उम्र का वो व्यक्ति था जिसको ये डिजीज हुई है, या किस एरिया में सबसे ज़्यादा ये डिजीजेस कॉज हो रही थी। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, और पिछले महीने की तुलना में लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ क्या हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो डिजीज कॉजेज है, जो हमारे केसेस हैं, ये हमारे घट गए, घटे हैं या बढ़े हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा कोई आउटब्रेक्स तो नहीं आ रहा है, इन सभी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अगर अचानक से कोई बहुत ज़्यादा कोई डिजीज कंडीशन वह फैल रही है, जिसकी वजह से कई लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, किन लोगों में सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रही है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, आपका सर्विलेंस कहलाता है। तो सर्विलेंस क्या है, सर्विलेंस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी
इसेंशियल इसेंशियल पार्ट है हमारा, एक ऐसा पार्ट है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का जिसमें हम किसी डिजीज़ को कंटिन्यूअसली बिना रुके बिना स्टॉप किए आपकी डिजीज़ को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सर्विलेंस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, ये हमारा एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का एंड एपिडेमियोलॉजी का। ये हमें हेल्प करता है हमारी हेल्थ को ऑब्जर्व करने में कंटिन्यूअसली, और इसके अलावा मॉनिटर करने में, डिजीज़ को मॉनिटर करने में, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने में, इन सभी को ऑब्जर्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट इज़ नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं होता है। द कलेक्शन ऑफ एक डाटा को कलेक्ट करना बहुत सिंपल नहीं होता है। सर्विलेंस इन्वॉल्व्स, जब इसमें सर्विलेंस इन्वॉल्व्स होते हैं तो ये सिस्टमिक तरीके से, एक सिस्टम के तरीके से डाटा कलेक्ट करती है, सिस्टमैटिक डाटा कलेक्ट करती है और डिजीज़ की एनालिसिस करती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारी जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशंस है उन्हें कलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एक्शंस को फॉलो करते हैं, जिससे हम ये डाटा जो है आपका कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो इफ़ द डेंगू केस, अगर कहीं पे डेंगू के केसेस पाए जा रहे हैं आर कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली हमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि डेंगू के पेशेंट कंटिन्यूअसली आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे लाइक कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में, ये तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्विलेंस करेंगे कैन बी आइडेंटिफाई, और जहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड इंक्रीज इन केसेस, ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, एंड हेल्प करेंगे आपके अदर्स को, जिससे कि वो आपके मॉस्किटो कंट्रोल कर सके, जिससे कि आपका जो डेंगू है वो आपका कॉज ना हो। तो बिफोर, जब भी हम सिचुएशंस, जो भी इस तरीके की सिचुएशंस कॉज होती हैं, तो उसके पहले आपको क्या प्रिवेंशंस फॉलो करने हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको इस कंडीशन से बचना है, वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं। और बाकी हमारे किसी भी डिजीज़ को कंटिन्यूअसली एक तरीके से उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसमें पता करते हैं कि ये कंडीशन कितने लोगों में, कब, कैसे, किस तरीके से कॉज हो रही है। सर्विलेंस इज कंटिन्यूअस एंड सिस्टमिक कलेक्शन एनालिसिस, ये सर्विलेंस जो है हमारा का एक कंटिन्यूअस, एक सिस्टमिक कलेक्शन डाटा होता है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड डाटा होता है उसको, और एक प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ का एक इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो सर्विलेंस इक्वल टू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग डिजीज़, इसमें सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, डिजीज़ को मॉनिटर करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं, डिजीज़ की एनालिसिस करते हैं और इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली करते हैं। मेन कंपोजिशन, आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर्विलेंस के, तो बेसिकली जब भी हम सर्विलेंस करते हैं, कैन बी अंडर सर्विलेंस कैन बी अंडरस्टूड एज साइकिल। अब हम समझते हैं कि सर्विलेंस को समझते हैं आपके एक तरीके से साइकिल के फॉर्म में। जब भी कोई भी डिजीज़ या फिर हेल्थ इश्यूज जब भी कॉज होते हैं, तो उसमें हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डिजीज़ की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देन एनालिसिस करने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरैक्ट आपके
इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, आपके जो भी इंफॉर्मेशंस जो हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे और पब्लिक हेल्थ एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ एक्शंस हैं उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम देखेंगे, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हम ये भी इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे जो भी डिजीज़ है उसमें कंटिन्यूअसली हम एक मॉनिटरिंग करते रहेंगे, इवैल्यूएट करते रहेंगे, एक डाटा को इवैल्यूएट करते रहेंगे कि ये जो हमारी डिजीज़ है वो कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, कितने लोगों में, किन लोगों में ये कॉज हो रही है। उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ईच स्टेप, हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, जैसे डाटा कलेक्शन करना और आपका एनालिसिस करना डिजीज़ की और एक प्रॉपर एक्शन लेना, हमारी पब्लिक हेल्थ वैल्यूज़ के लिए एक प्रॉपर लिमिट, एक लिमिट्स बनाना। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे बताई जाती हैं, जिसमें हम करते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा हमारे कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं सर्विलेंस के, जैसे कि अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। हम सर्विलेंस से क्या होता है कि हम डिजीज़ के अर्लियर फर्स्ट स्टेज में ही डिजीजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ आपकी कॉज हुई है। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, सर्विलेंस हमें हेल्प करता है डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में एट एनी अर्लियर स्टेज में। डिजीज की फर्स्ट स्टेज में, अर्लियर स्टेज में भी ये क्या करता है कि हमारे डिजीजेस को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अ सडन इंक्रीज इन डेंजर्स, डेंगू, एक तरीके से देखा जाए तो अचानक से ही आपका जो डेंगू जैसी कंडीशन जो है, जो डेंगू के केसेस हैं वो आपके अचानक से ही बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, एक रेगुलर रिपोर्टिंग करेंगे, एक रेगुलर बेसिस पे एक रिपोर्टिंग करेंगे कि 15 दिन पे कितने केसेस आए या 1 महीने में कितने केसेस बढ़ गए या किन लोगों में ये सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे थे। उन सारी चीजों को हम डिटेक्ट करेंगे। देन हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स। हम आउटब्रेक्स देखेंगे, आउटब्रेक्स डिटेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स में हम क्या देखेंगे, अ राइज इन डिजीज केस अबव द लेवल कैन बी इंडिकेट एंड आउटब्रेक, सॉरी, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कितनी डिजीज, मतलब ये जो डिजीजेस है वो कैसे बढ़ रही है, क्या कितने लेवल में बढ़ रही, क्या लेवल हो रहा है, क्या हमें आउटकम्स मिल रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग डिजीजेस की मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, जो उसके डिजीजेस जो हैं उनकी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। जो सर्विलेंस जो है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में डिजीजेस को कि डिजीजेस कितना बढ़ रही हैं, कितना जो है डिक्रीज हो रही हैं, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या ये डिजीजेस सीजनल है, क्या इस सीजन में ही ये डिजीजेस होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एक हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। जिसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन है दैट आर द मोर अफेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है बाई डिजीजेस की वजह से। तो उन सारी चीज उन उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन लोगों में ये डिजीज होने के हाई रिस्क होते हैं और किन लोगों, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस डिजीजेस की वजह से परेशान है। तो उन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सर्विलेंस जो है हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में हमारी पॉपुलेशन, जो भी हमारी जो कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें ऐसे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये डिजीजेस सबसे ज्यादा पाई जा रही है। उन सारी चीजों को देखते, लाइक जैसे बच्चों में सबसे ज्यादा डिजीजेस पाई जा रही है
या फिर अडल्ट में, या फिर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें, या फिर हमारे कोई इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा डिसीजेस पाई जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, सर्विलेंस। उन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देन अब हमने क्या किया, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किनमें ये डिजीजेस होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सर्विलेंस के थ्रू जो हमने आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जैसे कि जो भी हमारी डिजीज कंडीशन है उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, लोगों को वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको वो डिजीज कंडीशन हो ही ना पाए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, वेक्ट्रो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन को मेंटेन करेंगे, आइसोलेट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, जो भी हमारा पेशेंट है उसको आइसोलेट करना है या फिर उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, मतलब हेल्थ के बारे में उसको बताना है, या फिर उसका वेक्ट्रो कंट्रोल करना है, या फिर उसको कोई वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, या फिर उसका ट्रीटमेंट सर्वाइव कर सकता है, मतलब एक ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से भी सर्वाइव कर सकता है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और पेशेंट को वो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। हम हेल्थ प्रोग्राम को इवैल्यूएट करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे जिसमें हम सर्विलेंस कैन बी डिटरमाइन, जिसमें हम सर्विलेंस को डिटरमाइन करते हैं, वॉट एवर, जिसमें हम देखते हैं द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जो हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो हैं उनको हम देखते हैं और उसमें अचीव करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव को। तो बेसिकली हम इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इवैल्यूएशन, उसमें अब हम क्या सर्विलेंस में ये सारी चीज़ें देखने के बाद, प्लानिंग वगैरह करने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे क्या इससे रिलेटेड कोई हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सर्विलेंस कैन बी डिटरमाइंड करता है हमारा सर्विलेंस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को भी डिटरमाइन करता है और देखता है कि क्या इससे कोई बेनिफिट मिल सकते हैं या नहीं मिलते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग डिजीजेस को मॉनिटर करता है और क्या करता है, आपके जो भी डिजीजेस है उसको इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, और एलिमिनेशन दिखेगा, किस तरीके से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा इरेडिकेशन को हम देखेंगे, तो मॉनिटरिंग डिजीज को मॉनिटर करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे और इरेडिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं जिसमें हम कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली हम सर्विलेंस को अप्लाई करेंगे। इज द इसेंशियल सर्विलेंस जो है हमारा कंटिन्यूअसली अप्लाई किया जाता है व्हेन अ डिजीज, जब भी कोई डिजीज इज क्लोज, जब भी हमारी कोई डिजीज जो है क्लोज हो टू एलिमिनेशन के, बिकॉज इवन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इवन अ स्मॉल नंबर, अगर एक स्मॉल नंबर ऑफ केसेस भी हैं तो मैं इस और मैनी रिक्वायर्ड इमीडिएटली एक्शन, जिसमें हमें एक इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी हम सर्विलेंस का यूज़ करते हैं और सर्विलेंस वहाँ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियली तरीके से काम करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल दिखाई देती हैं। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सर्विलेंस के, कि अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज, अर्लियर स्टेज में ही हम डिसीजेस को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स को डिटेक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग द डिजीजेस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ऑफ ग्रुप, और ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन से एज ग्रुप वाले पर्सन्स को ये डिजीजेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्लानिंग कंट्रोल, इसके अलावा प्लानिंग को कंट्रोल कर, कौन सी इस डिजीज को कंट्रोल करने की प्लानिंग करते हैं, इवैल्यूएट हेल्थ प्रोग्राम्स, और इवैल्यूएट करते हैं कई सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को, मॉनिटरिंग करते हैं आपकी डिजीज एलिमिनेशन एंड आपके
इरेडिकेशन को हम मॉनिटर करते हैं। तो इन सभी को हम मॉनिटर करते हैं आपके सर्विलेंस में। तो इसके अलावा कई सारे टाइप्स के हमारे सर्विलेंस होते हैं, जैसे कि हमारा पैसिव सर्विलेंस होता है, हमारा एक्टिव सर्विलेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा सेंटिनल सर्विलेंस होता है। तो ये कई सारे टाइप्स के सर्विलेंस होते हैं, बहुत सारे सर्विलेंस होते हैं। ठीक है, तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है आपका पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस जो होता है, इन पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड्स करते हैं हम इसमें, हेल्थ केयर एंड हेल्थ, जिसमें क्या होता है, इन पैसिव सर्विलेंस में हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर जो हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, आपकी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा जहाँ पे रूटीन रिपोर्ट केसेस में टू द एप्रोप्रिएट, जिसमें हम एप्रोप्रिएट हेल्थ, जो भी हमारी हेल्थ होती है उसको एप्रोप्रिएट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। तो पैसिव सर्विलेंस क्या है, बेसिकली एक ऐसा सर्विलेंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड्स करते हैं आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें क्या होता है आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, एक नियमित रूप में, एक उससे संबंधित कई सारे हेल्थ आर्टिकल्स है। ठीक है, और जो भी मामले आ रहे हैं, जो भी हमारे डिजीज कंडीशंस के जो हमारे केसेस आ रहे हैं, उन केसेस को रिपोर्ट किया जाता है वहाँ पे आपके सर्विलेंस जो है, ये आपका पैसिव सर्विलेंस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, जिसमें एक हॉस्पिटल रिपोर्ट करता है, कंफर्म करता है द केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के कितने केसेस आए, या हमारे डेंगू के कितने केसेस आए, या फिर हमारे मलेरिया के कितने केसेस आए। तो उन सबको एक रिपोर्ट करता है हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, जो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उनको रिपोर्ट करता है कि हमारे हॉस्पिटल में इस मंथ इतने केसेस आए हैं आपके ट्यूबरकुलोसिस के, जिसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे डिजीजेस की जो केसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन से कंडीशंस के सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, और ये डिजीज़ किस तरीके की है, और कौन से एज ग्रुप वाले लोगों में सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ कंडीशन पाई जा रही है। जिससे एडवांटेजेस क्या मिलती है, इससे कई सारी एडवांटेजेस मिलती है, कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये आपका जो है आपके रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, इसके अलावा कवर्स द लार्ज पीपल्स, इसमें जो है इसको एक बड़े जो हमारे आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। बाकी इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, अंडर रिपोर्टिंग मैनी अकर्स, कई सारे लोग इसमें अंडर रिपोर्टिंग, इसमें कई सारे आपके अंडर रिपोर्टिंग्स होती हैं, कॉज होती हैं। डाटा में भी इनकम्प्लीट, कभी कभी डाटा इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो डाटा हमें पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैनी भी रिपोर्टिंग में भी डिले, कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपकी रिपोर्टिंग्स जो होती है, जो हॉस्पिटल्स या फिर जो हमारी संस्थाएं हैं, हेल्थ केयर संस्थाएं हैं, वो कभी कभी रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिले कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, या डाटा में भी कभी कभी इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट डाटा हमें नहीं मिल पाता है, या फिर अंडर रिपोर्टिंग अकर होती है। तो ये सारी कभी कभी आपको दिखाई देती है लिमिटेशंस, यहाँ यहाँ आपकी कई सारी लिमिटेशंस आपकी दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, कभी कभी रिपोर्ट
कभी कभी रिपोर्टिंग जो है हो पाती है, कभी कभी नहीं हो पाती, कभी कभी डाटा जो है आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, या रिपोर्टिंग में जो आपकी देरी होने की वजह से भी आपकी कई सारी लिमिटेशंस आपको दिखाई देती हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक्टिव एक्टिव सर्विलेंस, वो सॉरी पैसिव सर्विलेंस होता है। अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड टाइप ऑफ सर्विलेंस की, जो कि है एक्टिव सर्विलेंस। अब एक्टिव सर्विलेंस क्या होते हैं, तो इन एक्टिव सर्विलेंस में आपका क्या होता है, हेल्थ हेल्थ जो हमारी हेल्थ जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है, एक्टिव सर्च किए जाते हैं, एक्टिव केसेस को सर्च किया जाता है, कौन से ऐसे कितने केसेस हैं जो एक्टिव मोड में है अभी, rather than the waiting for the root reports। एक्टिव सर्विलेंस में बेसिकली क्या किया जाता है, एक्टिव सर्विलेंस में हेल्थ ऑथराइज्ड रूटीन रिपोर्ट का इंतजार करती है, करने के सॉरी एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है कि इसमें कोई रिपोर्ट का इंतजार नहीं करते हैं कि कोई हमारी ऑथराइज्ड एक्टिव रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट आएगी, केसेस आएंगे, केसेस की रिपोर्ट आएगी, देन हम वहाँ पे जो है उस पे एक एक्शन लेंगे। बल्कि हम इसमें क्या करते हैं, अपने आप से खुद से ही केसेस को ढूंढने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और उसकी रूटीन रिपोर्ट हम करते हैं। ठीक है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स हमारे में भी इसमें काम करते हैं। हेल्थ वर्कर्स जो अस्पताल में या हॉस्पिटल्स में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स ये काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में विजिट करके, या हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास कांटेक्ट करके, या फिर हमारे सर्च मेडिकल रिकॉर्ड्स, हमारे कई सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को सर्च करके, या फिर हमारे कम्युनिटीज़ में विजिट करके हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हाउस टू हाउस सर्वे काम्स करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम घर घर जा कर के लोगों के साथ कंडक्ट करते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों से सर्वे कैंप्स करके भी हम कई सारे जो भी हमारे डिसीजेस के जो फैल रही है, जो भी उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग आउटब्रेक्स हेल्थ वर्कर, जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्टिवली सर्च करते हैं उन लोगों को जो जिनमें ये जो हमारी डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है। उन लोगों को क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं, उनको खोज कर निकालते हैं, जिसमें हमारी कई सारी इसकी एडवांटेजेस दी हुई हैं। ये क्या करता है, जब भी हमारा एक्टिव सर्विलेंस जब भी हमारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें हमारी और भी ज़्यादा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। एक बेटर केस डिटेक्शन, एक अच्छे से हम एक केस डिटेक्शन कर पाते हैं। यूजफुल ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स, ये हमारे आउटब्रेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। बाकी इसकी लिमिटेशन क्या है, तो ये आपकी कई सारी लिमिटेशंस हैं। ये आपकी एक्सपेंसिव, आपके रिक्वायर्ड मोर स्टाफ, या टाइम का कंज्यूमिंग होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बोला जाए तो इसमें क्या होता है, कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, कई सारे एडवांटेजेस मिलती हैं, इससे हमें और भी ज़्यादा पूरी तरीके से जानकारी मिल पाती, इंफॉर्मेशंस मिल पाती है। एक बेहतर तरीके से एक बेटर केस स्टडी हम कर पाते हैं। ठीक है, और भी कितने कितने केसेस आपके बढ़े हैं, उन सब के बारे में हम पता लगा पाते हैं। और बीमारी जो भी हमारी डिसीज़ है वो फैलने के दौरान किन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी, क्या आउटब्रेक्स थे। ठीक है, क्या यूजफुल था ड्यूरिंग आउटब्रेक्स के दौरान हमारे क्या चीज़ें, मतलब बीमारी फैलने के दौरान क्या उपयोगी होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताता है। बाकी लिमिटेशंस क्या मैं बताया है कि ये एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता है,
ठीक है, ज़्यादा एक स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती इसको परफॉर्म करने के लिए, टाइम टू कंज्यूमिंग, इसको इससे हम टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आपका एक्टिव सर्विलेंस हो गया। अब थर्ड सर्विलेंस आपका आता है सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो सेंटिनल सर्विलेंस होता है वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हम सेंटिनल सर्विलेंस के बारे में बात करें तो सेंटिनल सर्विलेंस यूज फॉर सेलेक्टेड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये हमारे सेलेक्ट करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और रिपोर्टिंग, और हमारी जो भी साइट्स हैं उनको रिपोर्ट करता है कि किन जगहों पे ये सबसे ज़्यादा कॉज हो रहा था। तो एक तरीके से आपके सेंटिनल सर्विलेंस जो है, सेंटिनल सर्विलेंस में हम जो भी हमारा हेल्थ है, हेल्थ को सुधारने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम एक वहाँ पे एक रिपोर्टिंग करते हैं, एक आपकी साइड ऑफ रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें हम जो भी हमारी डिजीज है या फिर हमारे जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, तो जो आपके सेंटिनल सर्विलेंस इज यूज सेलेक्टेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए इनको सेलेक्ट करना कि हमारे क्या क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें देना है, क्या रिपोर्ट करना है। ठीक है। मॉनिटरिंग, इसके अलावा मॉनिटर स्पेसिफिक डिजीज़, कई सारे स्पेसिफिक डिजीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, और हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर करने का इसमें हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, ये जो है आपका एक आपके सॉरी इसके अलावा इसको हम सैनिटेशन सर्विलेंस को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम इसको सैनिटल साइट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलेक्टेड एरिया चूज करेंगे, जैसे हॉस्पिटल में भी रिपोर्टिंग, जैसे हॉस्पिटल्स रिपोर्ट करते हैं वैसे हॉस्पिटल को जैसे हमने चूज किया, वो हमें एक रेगुलर केसेस के बारे में बताएगा, मॉनिटर करेगा, इन्फ्लुएंजा ये देखेगा कि हमारे कितने केसेस एक महीने में कितने केसेस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या होती है जी, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको गुड क्वालिटी डाटा, एक अच्छी क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करता है आपके सेंटिनल सर्विलेंस बेसिकली। ठीक है। तो सेंटिनल सर्विलेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है गुड क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करता है, यूजफुल होता है, जो कि हमारे मॉनिटरिंग, हमारे ट्रीटमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, हमारे डिजीजेस को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इस जिसमें हम क्या करते हैं, आराम से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती। बाकी इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, इट मे नॉट बी रिप्रेजेंट द इन आइदर द population because only selected sites participated, जिसमें अगर कोई भी सेलेक्टिव साइट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है तो वहाँ पे इट मे बी, ये जो है हमारा मे बी नॉट रिक्वायरमेंट, ये हमारी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। बाकी इसमें और भी कई सारे सर्विलेंस होते हैं जिसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपकी जो सिंड्रोमिक सर्विलेंस है या फिर आपके लेबोरेटरी सर्विलेंस है, इनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। इसमें आपके दो सर्विलेंस और बाकी हैं, एक है आपके
सिंड्रोमिक सर्विलेंस होता है, दूसरा आपका लेबोरेटरी सर्विलेंस होता है। तो सिंड्रोमिक सर्विलेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सर्विलेंस होता है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं आपके सिम्टम्स को, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स को, सिंड्रोम्स को, जो आपके क्लिनिकल सिंड्रोम्स होते हैं, जो भी आपके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनको बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं, जिसमें हम जो भी लेबोरेटरी कंफर्मेशन करते हैं, जैसे कि फीवर आना, फीवर के साथ रैशेस है, या फिर आपके एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, या आपको सीवियर डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, या न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। इट कैन बी प्रोवाइड, जो कि हमें प्रोवाइड करता है आपके एक वार्निंग को, एक पॉसिबल आउटब्रेक्स आपको देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी सर्विलेंस क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी सर्विलेंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके सिस्टमिक कलेक्शन, डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस करते हैं, एक लेबोरेटरी कंफर्मेशन करते हैं डिजीज इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्शन डिजीज, कोई जो डिजीज कॉज हुई है, पर्टिकुलरली जो डिजीज कॉज हुई वो इन्फेक्शन की वो कोई इन्फेक्टेड डिजीज है, या फिर आपकी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट डिजीज़ है, या फिर आपकी पैथोजेनिक डिजीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं आपके लेबोरेटरी सर्विलेंस में। तो ये क्या है, टोटल आपके सारे सर्विलेंस हैं, कि आपके सैनिटेशन सर्विलेंस क्या है, या फिर आपके सिंड्रोमिक सर्विलेंस क्या है, या लेबोरेटरी सर्विलेंस क्या है, एक्टिव सर्विलेंस क्या है, या पैसिव सर्विलेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली आपकी डिजीज़ नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, कि डिजीज़ नोटिफिकेशन क्या होती है, कैसे हम इन नोटिफिकेशंस को कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।